गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज की न्यूज़ हम स्टार्ट करते हैं। आज की पहली न्यूज़ है, अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला 2024 का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। ए ऑप्शन है 46वां, बी ऑप्शन है 47वां, डी ऑप्शन है 48वां और सी ऑप्शन है 48वां और डी ऑप्शन है 45वां। अब इसमें हम देखते हैं कौन सा है। बी ऑप्शन सही है आपका, ठीक है, 47वां। बी ऑप्शन सही है, 47वां संस्करण है मेले का। अब आगे देखते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। इस वर्ष का थीम देश यूनाइटेड किंगडम यूके है। इस बार मेले का आयोजन साल्ट लेक के सेंट्रल पार्क में बोई मेला प्रांगण में शुरू हुआ, जो पिछले संस्करण की तुलना में जल्दी शुरू हुआ है। इस वर्ष के संस्करण में लगभग 1000 स्टॉल हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा स्टॉल है, जिसमें स्पेन, अमेरिका, इटली, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और फ्रांस सहित लगभग 20 देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। अब आगे देखते हैं। 12 वर्ष के अंतराल के बाद जर्मन प्रकाशकों की वापसी हुई है, जैसा कि मेले के आयोजक पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स गिल्ड के अधिकारियों ने पुष्टि की है। यह उत्सव समग्र सांस्कृतिक अनुभव में एक गतिशील परत को जोड़ता है, जिससे उपस्थित लोगों को विचारोत्तेजक चर्चाओं में शामिल होने का अवसर मिलता है। ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने कहा कि यह 47वां कोलकाता पुस्तक मेला नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। यह लंदन पुस्तक मेले से भी बड़ा है। इसके पिछले संस्करण में लगभग 26 लाख लोग आए और 25 करोड़ रुपए की बिक्री हुई। इस वर्ष उपस्थिति और बिक्री दोनों बढ़ने की उम्मीद है। अब आगे देखते हैं। अगली न्यूज़ है, भारत के किस राज्य में पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किया जाएगा। ए ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है तमिलनाडु और डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। आपका ऑप्शन ए सही है, ठीक है, केरल। ऑप्शन ए सही है, केरल। ये है ग्राफीन की संरचना, ठीक है। अब आगे इसमें देखते हैं। ये त्रिशूर में स्थापित किया जा रहा है। केरल का एक त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट है। आगे इसमें देखते हैं। केरल सरकार ने घोषणा की है कि देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल के त्रिशूर में स्थापित किया जाएगा। इसे केरल के डिजिटल विश्वविद्यालय इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी के लिए सामग्री केंद्र सीमेट और टाटा स्टील लिमिटेड के एक संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित किया जाएगा। यह नवाचार केंद्र एक क्रॉस फंक्शनल योजना है। ये नवीन विचारों को एक सुरक्षित मंच प्रदान करती है। केरल के त्रिशूर में 86.41 करोड़ रुपए की लागत से इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन का निर्माण किया जाएगा। अब आगे देखते हैं। राज्य सरकार परियोजना के लिए बुनियादी ढांचा मुहैया कराएगी और केंद्र सरकार ग्राफीन उत्पादों को विकसित करने के लिए निवेशकों को आकर्षित करने में मदद करेगी। यह परियोजना वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ-साथ राज्य के औद्योगिक क्षेत्र को भी बढ़ावा देगी। यह प्रस्ताव केंद्र द्वारा केरल की मानव संसाधन पूंजी का प्रभावी ढंग से दोहन करेगा, जिससे केरल को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने में मदद मिलेगी। ग्राफीन एक हेक्सागोनल जलिका में व्यवस्थित कार्बन के एक रूप ग्रेफाइट से बने ग्राफीन अणु की मोटाई वाली सामान्य कार्बन की एक पतली परत होती है। ग्राफीन अपने आप में एक उल्लेखनीय पदार्थ नहीं है। अब आगे देखते हैं। यह लचीला, पारदर्शी और अब अविश्वसनीय रूप से मजबूत होने के साथ-साथ दुनिया में सबसे पतला, सबसे अधिक विद्युत और ताप प्रवाह की सामग्री है। यह अपने से असाधारण विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक गुणों के लिए एक अद्भुत सामग्री के रूप में जाना जाता है। ग्राफीन इंडियम की जगह ले सकता है और इस तरह स्मार्टफोन में ओलेड ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड स्क्रीन की लागत को कम कर सकता है।
ग्राफीन में एंटी जंग कोटिंग्स, पेंट्स, कुशल एवं सटीक सेंसर्स, तेज और कुशल इलेक्ट्रॉनिक्स, लचीले डिस्प्ले, कुशल सौर पैनल, तेज डीएनए अनुक्रमण, दवा वितरण इत्यादि इसके गुण हैं। अब आगे देखते हैं। अगली न्यूज है, पेप्सिको इंडिया के नए सीईओ कौन बने? ए ऑप्शन है अहमद अल शेख, बी ऑप्शन है सुमित अरोड़ा, सी ऑप्शन है जागृत कोटेचा और डी ऑप्शन है इंदिरा नूई। आपका ऑप्शन सी सही है, जागृत कोटेचा। ये है जागृत कोटेचा और ये है अहमद अल शेख। ठीक है, ये दोनों पर्सनालिटी है। अब आगे देखते हैं। सी ऑप्शन सही है, जागृत कोटेचा। पेप्सिको इंडिया ने एक रणनीतिक बदलाव के अंतर्गत अहमद अल शेख के स्थान पर जागृत कोटेचा को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। कोटेचा वर्तमान में अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया एएमईएसए में पेप्सिको के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी हैं। मार्च 2024 में से पेप्सिको इंडिया के संचालन की कमान संभालने के लिए तैयार हैं। उनकी पेप्सिको यात्रा 1994 में भारत में सेल्स और मार्केटिंग टीम के साथ हुई थी। आगे देखते हैं। कोटेचा ने क्षेत्रीय बिक्री प्रबंधन और वेस्टर्न स्नैक्स के विपणन प्रबंधन सहित विभिन्न भूमिकाएं निभाई हैं। उनके अपने अंतर्राष्ट्रीय कार्यकाल में थाईलैंड, फिलीपींस के पद शामिल हैं। इन्होंने जनवरी 2020 से एएमईएसए के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी के रूप में कार्य किया है। अब आगे देखते हैं। अगली न्यूज है, कनुमा उत्सव कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन है मकर संक्रांति के 1 दिन बाद, बी ऑप्शन है मकर संक्रांति के 2 दिन बाद, सी ऑप्शन है मकर संक्रांति के 3 दिन बाद, डी ऑप्शन है मकर संक्रांति के तीसरे दिन। तो ऑप्शन डी सही है आपका, मकर संक्रांति के तीसरे दिन। अब डी ऑप्शन सही है। ठीक है, मकर संक्रांति के तीसरे दिन। ये कहाँ मनाया जाता है? आगे देखते हैं। तेलंगाना में संक्रांति के त्यौहार के तीसरे दिन पारंपरिक उत्सव और खुशी के साथ मवेशियों का त्यौहार कनुमा मनाया जाता है। कनुमा महोत्सव आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है और तेलंगाना में ज़्यादातर मवेशियों की पूजा की जाती है। इस अवसर पर ग्रामीण लोग मवेशियों और कृषि उपकरणों की पूजा करते हैं तथा दैनिक कार्यों में किसानों की सहायता करने वाले ग्रामीण शिल्पकारों और कारीगरों को सम्मानित किया जाता है। पूरे राज्य में किसान अपने गांव की सड़कों पर आयोजित पशु जुलूस में अपने बैलों और सजे धजे मवेशियों का प्रदर्शन करते हैं। अब आगे देखते हैं। अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में मवेशियों की पूजा की जाती है क्योंकि कृषि समुदाय उन्हें समाज के पोषक और विकास के लिए महत्वपूर्ण मानता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने गोकुलम के लोगों को गांव में भारी बाढ़ से बचाया था। इस त्योहार का महत्वपूर्ण आकर्षण सांडों की लड़ाई और मवेशियों पर दांव लगाना है, जिसे पशुबुला पाडुंगा के नाम से जाना जाता है। पशुबुला पाडुंगा, ठीक है, के नाम से जानता है। सांडों की लड़ाई का एक ऐसा ही त्योहार जल्लीकट्टू तमिलनाडु में मनाया जाता है। अब आगे देखते हैं। इसमें कौन कौन से राज्य में कौन किस किस नाम से जाना जाता है? मकर संक्रांति गुजरात, तमिलनाडु, केरल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पंजाब। बैसाखी पंजाब और हरियाणा। लद्दाख फसल उत्सव लद्दाख में। लोहड़ी पंजाब। बोहाग बिहू असम। वांगाला मेघालय और असम। का पोंगलांग नोंगक्रेम मेघालय। नुआखाई ओडिशा। बन नवातना पश्चिम बंगाल। पोंगल तमिलनाडु। ओणम केरल। विशु केरल और कर्नाटक। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अब आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 में कितने विद्यार्थियों को शामिल किया गया है? ए ऑप्शन है 18, बी ऑप्शन है 19, सी ऑप्शन है 20, डी ऑप्शन है 21। तो ऑप्शन बी सही है आपका, 18 19। ठीक है, बी ऑप्शन सही है, 19 बच्चों को। अब इसमें देखते हैं आगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 22 जनवरी को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक औपचारिक कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किए जाएंगे। 2024 में देश के अलग अलग हिस्सों में 19 बच्चों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त इन बच्चों को 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं को में बहादुरी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में एक-एक बच्चा शामिल है। अब आगे देखते हैं। समाज सेवा में 4, खेल में 5 और 7 कला और संस्कृति में। मंत्रालय के अनुसार समूह में 18 विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 9 लड़के और 10 लड़कियां शामिल हैं। तो आज की न्यूज़ हम यहीं समाप्त करते हैं।